में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसमें चार्ट जाना है कि एकदम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है उसको एकदम चार्ट जाना है। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि इसका पोस्ट अप्रैल के लास्ट वीक से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इसका पद के बारे में अगर बात करें तो 4543 पोस्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे चल के और भी बढ़ सकता है। तो अगर इसका बात करें पेपर ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो नए रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस विभाग की भर्तियां ऑफलाइन तरीके से की जाएंगी। जैसे कि यूपी पुलिस जो कि पेपर कराया गया था ऑफलाइन से, वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई थी। उसमें कोई भी नकल वकल कुछ नहीं हुआ था। तो उसी तरह यूपीएसआई की भी जो नई भर्ती आ रही है उसका पेपर भी ऑफलाइन तरीके से होगा। इसका नोटिस भी मतलब वायरल हो चुका है और ट्विटर पे भी यूपी पुलिस के वेबसाइट पे भी डाल दिया गया है कि इसका पेपर ऑफलाइन ही होगा। और अगर बात करें इसका पेपर क्या दो भागों में होगा, प्री या फिर मेंस, या फिर एक पेपर होगा। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए तो यूपीएसआई में एक ही पेपर होता था और अब की बार भी एक ही पेपर होगा। इसका कोई प्री या फिर मेंस नहीं हो पाएगा। बस एक पेपर क्वालिफिकेशन का होगा जिसमें आपको पासिंग मार्क ला के क्वालिफाइड करना होगा। फिर उसके बाद इसका डीवीपीएसटी होगा, फिर आपका रनिंग होगा, फिर फाइनल कट ऑफ निकलेगा। उसके बाद अगर आप फाइनल कट ऑफ में है तो आप दरोगा बन जाएंगे और अच्छे से यूपी पुलिस में आप सेवा दे सकते हैं। अगर बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि आप अगर कॉमर्स से किए हैं, बीए किए हैं या फिर आप इंजीनियरिंग किए हैं, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई से पहले 21 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आप इसका फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो आपको 21 साल का होना पड़ेगा 10 जुलाई से पहले। और अगर बात करें इसका एग्जाम डेट का, तो अप्रैल के लास्ट वीक में इसका फॉर्म को फिल करना शुरू हो जाएगा और एक महीने तक मतलब मई तक इसका फॉर्म को ही फिल किया जाएगा और 2 महीने के बाद इसका पेपर कराया जाएगा। और यह पेपर के कटिंग में भी निकला था और योगी जी ने भी बोला था कि इस भर्ती को, जो कि जितनी भी भर्तियां निकली हैं वह सारी भर्तियां 1 साल के अंतर्गत सभी कराना सुनिश्चित किया गया। 1 साल के अंदर सारी भर्तियों को करा लिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग भी 1 साल के अंदर ही ले लेंगे। और अगर बात करें स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी कैसे करें, तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स हम अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो रोजगार वित्त अंकित का कोई भी नोट्स हो या फिर कोई पीडीएफ या फिर यूथ पब्लिकेशन का कोई दरोगा का मतलब कोई भी बुक आया होगा, तो हम अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आसानी से प्रिंट आउट निकल सकते हैं या फिर मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। और बात करेंगे कि इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो आप अगर यूपीएसआई में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसमें चार्ट जाना है कि एकदम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है उसको एकदम चार्ट जाना है, क्योंकि सारी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। इसमें एक मानसिक अभिरुचि का भी चैप्टर होता है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें हिंदी और मैथ अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से यूपीएसआई में क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका सबसे कठिन पोर्शन होता है हिंदी और मैथ ही। रीजनिंग तो सब कर लेते हैं, जीएस भी सब कर लेते हैं, और एक चैप्टर में मानसिक अभिरुचि का भी होता है जो कि कानून से रिलेटेड होता है। उसको भी आप आराम से 10-15 क्वेश्चन उसमें पूछता तो वो भी आराम से आप कर लेंगे अगर पढ़ लिए तो। लेकिन मैथ और हिंदी अगर आपका तैयार है तो यही आपको पास करने में मदद कराएगा। तो आप हिंदी और मैथ को एकदम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ जाए। आपको टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं भी जहां भी आप टेस्ट देते हो तो वहां से आराम से टेस्ट दें और प्रीवियस ईयर का टेस्ट दें। इससे होगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर के अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप अच्छे स्कोर भी कर लेंगे। तो आप टेस्ट भी दें और प्रीवियस ईयर भी करें। और इसका ऑफलाइन पेपर होगा तो आप किसी भी शॉप पे जाके एक ओएमआर सीट लाके आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट दें और ओएमआर पे उसका मतलब गोला भरे, जिससे कि आप पेपर में भी गलती नहीं कर पाएंगे। हम भी पुलिस में यूपी पुलिस कांस्टेबल में भरे थे और गोला भरने में 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो गया था। तो यह गलती आप ना करें, ओएमआर सीट ला के उसको आराम से आप गोला भरे अपने हाथों से। 10 या 5 रुपए का पूरा बुक ही मिलता है, 10-15 पेज रहेगा। आप आराम से 15 टेस्ट उस पर आराम से दीजिए, आपका गलती नहीं होगा। तो अगर बात करें टेस्ट कहाँ से दे, तो आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक का परचेस कर ले आप, प्रो वाला परचेस कर ले उसका टेक्स्ट बुक का, और वहां से प्रीवियस ईयर और सारे जो भी टेस्ट है उसको दे। और हिंदी और मैथ का उसके पर्टिकुलर टेस्ट जो होते हैं सेक्शन वाइज, उसमें आप हिंदी और
और मैथ का टेस्ट पर्टिकुलर दें और उसका स्कोर आप हमेशा अपने कॉपी में नोट करते रहें और देखिए कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कौन सा चैप्टर आपको कठिन लग रहा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। इससे आप अगर 4 महीने भी अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई भी यूपीएसआई का एक सीट लेने में से कोई रोक नहीं सकता। हमने भी यही सब चीजें यूपी पुलिस कांस्टेबल में किया था और हमारा उसमें भी फाइनलिस्ट में मेरा नाम है और इसका मेडिकल बाकी है। तो आप भी इसी तरीके से अगर करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक सीट पाने के लिए। हम भी यूपीएसआई का तैयारी करेंगे क्योंकि पहली बार हम भी यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे। तो चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।